सबसे आप देख लीजिए, 1940 में जिस आदमी पास 10 रुपए होते थे वो सबसे बड़ा अमीर आदमी था। 1920 में जाओगे 1 रुपए वाला सबसे बड़ा था। उसके बाद में जाओगे 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, टक्का, 16 आना, 12 आना, 11 आना, 10 आना, आपने देखे होंगे ना 10 आना, ठीक है। उससे पहले जाओगे तो लोग मेहनत करते थे, मेहनत के बदले उनको अनाज मिलता था, अनाज को मार्केट में बनिए को देते थे, राशन पानी लेकर आते थे। आई एम राइट? ये ओरिजिनल है। आज के युग जैसे बढ़ रहा है वैसे पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? 2040 में आपको 10 लाख रुपए चाहिए अगर आप छोटी मोटी गाड़ी मेंटेन करते हो, घर में सारी चीजें करते हो, क्योंकि हर चीज की रेट बढ़नी निश्चित है। क्लियर है? अब आप नौकरी के साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो करते रहो। आप बिजनेस में जा रहे हो, नेगेटिव फैक्टर है। अब एक इस दुनिया में इंडस्ट्री आई आज से लगभग 80 साल पहले, जो इंडिया की डिजाइन नहीं है, बाहर की डिजाइन है, यूएसए से डिजाइन हुई, जिसके अंदर उनके अंदर आइडिया है कि यार इस काम को जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट सजाकर, ये फ्रेंचाइजी बना के, ये तो पैसे वाले लोग ले रहे हैं। एक आदमी के समझ में आया कि यार लोग देखो पहले प्रोडक्ट को बेचते हैं, मार्केट में जाके अकेला आदमी उत्पादन करता है, मार्केट में बेचता है हार्डकोर सेल। फिर उसको थोड़ा अपग्रेड किया, उसको फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में बनाया गया। फ्रेंचाइजी का मतलब जैसे मान लो कि मैं जयपुर बैठे हूँ, आप जयपुर में बैठे हो, जयपुर में आप पूरी इंडिया में 30 फ्रेंचाइजी बना दी। 30 फ्रेंचाइजी में आपने 2-2 सेल्समैन रख दिए, 30 दूनी 60 सेल्समैन जाएंगे एरिया में प्रचार प्रसार करने। वहां पर आपने डीलर बैठा दिए, 30 डीलर बैठा दिए, आपके 90 लोग हो गए। वो सुबह से शाम तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे, आपका प्रॉफिट 90 लोगों से आएगा। राइट? आप कहां बैठे हो? यहां पर पूरी इंडिया में आप होल्ड कर रहे हो बिजनेस को। ऐसा ही हो रहा है। जितनी भी फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी कौन नहीं लेना चाहता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा, रिस्क। ये नहीं ले सकते अपन, ये तो फ्रेंचाइजी सिस्टम है। अब इसके बाद इस फ्रेंचाइजी के बाद में जो अपर ग्रेड वर्जन का जो ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद जो बिजनेस का निर्माण हुआ, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सीधे विक्रेता के पास प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाए। प्रोडक्ट बनाओ, सीधे विक्रेता के पास पहुंचाओ, और इसके अंदर कोई भी डीलरशिप वगैरह नहीं है, हर आदमी को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए। कंपनी सीधा हर आदमी को ही अथॉरिटी देगी कि वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही सेल्समैन है, वही प्रमोटर है, सब कुछ वही है। वो किसी को भी दे सकता है, आगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकता है, किसी को भी मतलब सेल्समैन बना सकता है। ये सब पावर उसके पास है। राइट? ये समझ में आएगी तभी आप आगे रन कर पाएंगे। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये मार्केट के अंदर ये चीज आई, तो शुरुआत के अंदर तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने क्या है कि इस अच्छे व्यवसाय की आड़ में गलत चीजें बेचना शुरू कर दी। गंजे को कंगी बेचना शुरू कर दी। खाओ, चली कि नहीं चली? आप ईमानदारी से बताइए कि गंजा आदमी कंगी ज्यादा खरीदे या बाल वाले ज्यादा खरीदे? और यहां पर काम कैसे हुआ? बोले गंजे को भी बेच दो। क्यों भाई? बाल वाले ज्यादा है, गंजे तो कम है। ये अशिक्षा का असर था। लोगों की नीड का प्रोडक्ट बना के सीधा अगर दे तो जितना प्रॉफिट मार्केट के अंदर जा रहा था वो उस आदमी को मिल रहा था, और उस आदमी की यही समस्या थी। उसका समाधान कर दिया इस इंडस्ट्री ने कि मैं पैसा नहीं लगा सकता, रिस्क नहीं ले सकता। समाधान हो गया। बेच वो भी रहे हैं, सर भी बेच रहे हैं, बेच आप भी रहे हो। बिना बेचे उनका पैसा नहीं है, बिना बेचे हमारा पैसा नहीं है। शर्म वो भी नहीं करते, शर्म हम भी नहीं करते। वो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्लियर है? वो भी बेचने के बाद उसका प्रॉफिट लेते हैं, हम भी बेचने के बाद ही प्रॉफिट लेते हैं। सेम बिजनेस, लेकिन एडवांस फीचर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क नहीं। ये आपका प्लस है, उतना माइनस भी है, कभी भी आप छोड़ सकते हो। ये माइनस है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप छोड़ जाओगे इस बिजनेस को। अगर समझ आ गई तो फिर छोड़ोगे नहीं आप, क्योंकि एक मौका मिला है जिंदगी में, अच्छी अपॉर्चुनिटी का, यार इसमें करते हैं, दबा के मेहनत करते हैं, अप डाउन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें हो जाएंगी। अब आप देखिए कि इस दुनिया के अंदर तीसरी जो बिजनेस की दुनिया में आती है वो आता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। नौकरी में कैसा कंपटीशन है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हराता है,
यही कंपटीशन है। अगर रेस में कोई आदमी दौड़ रहा है तो एक व्यक्ति दूसरे आदमी को पीछे छोड़ना प्रयास करेगा। अगर बिजनेस के अंदर 2-4 दुकानदार एक जगह है तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को हराना ही चाहेगा। ऐसा ही होता है सर, चाहे वो आपका कितना भी निजी और क्लोज व्यक्ति हो, आप चाह करके दूसरे व्यक्ति को प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं सर। आप तो अपना प्रॉफिट ध्यान रखेंगे ना कि यार मेरा प्रॉफिट कैसे जनरेट हो, मेरी सेल कैसे बढ़े। आप पड़ोसी का कभी ध्यान नहीं रखेंगे। वहां पर एक ही चीज होती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। एक बार आप ट्राई करके देख लो। अगर किसी को जैसे मान लीजिए कि नौकरी लगना है तो किसी ने ऐसे दुआ करी कि सर हे भगवान इस बार मेरा तो छोड़ो आर्मी में नंबर आए नहीं आए, लेकिन मेरा दोस्त है उसका नंबर आ जाना चाहिए। कभी हो सकता है? यानी कि आप अपने बारे में सोचोगे सिर्फ। अगर आप कोई भी कंपटीशन में जा रहे हो तो आप सिर्फ सेल्फ सोचोगे, राइट? ऐसा ही बिजनेस में है, ऐसा ही नौकरी के अंदर प्रतिस्पर्धा है। यानी कि इतना हेवी कंपटीशन है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ के ही आगे जा सकता है। कंधे पे पैर रख के आगे जाएगा तभी जीतेगा, वरना नहीं जीतेगा। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, यही बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर उसके ग्राहक उसके जुड़ गए तो हार जाएगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपटीशन होना चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या कंपटीशन? आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो। अब आप देखिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए लाइक दैट मान लीजिए कि आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है? यानी वो कोई भी हो सकते हैं। ये भाई साहब हैं, आपने इनको ज्वाइन करवाया, ये भाई साहब हैं, इनको ज्वाइन करवाया। आप इतने लोग बैठे, एक बार प्रैक्टिकल सोचिए, क्या ये व्यक्ति आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बने? क्या चाहकर भी आप सोच सकते हो कि ये दोनों पैसा नहीं कमाए? चाहकर भी सोचो एक बार। अरे एक आपके एसईओ में है, एक आपके एसईओ में है। सोचो, सोच के भी सोच लो। जिंदगी में नहीं सोच सकते। अब आपको दुआ ये करनी पड़ेगी, खुद की नहीं, इधर वाला अगर 50-50 कमाए तो ही आप 1 लाख पे जाओगे। यानी कि दुनिया में इकलौता बिजनेस है, समझिए। और हमारे जैसे लोगों के लिए ही है। बड़े खानदान के लोग इसको क्यों करेंगे? ऑलरेडी वो तो अरबपति खरबपति है सर। ये मिडिल क्लास के लिए ही है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए बना ये। जहां पर आप जैसे मान लीजिए कि सर मेरे साथ ज्वाइन हुए, सर ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। अब मैं सर के लिए दुआई तो करूंगा ना चाहिए। अरे सर का ये हो जाए, सर का लेवल हो जाए, हे भगवान इनका लाख रुपए का चेक आना शुरू हो जाए, राइट? इनका कभी बुरा सोच सकता हूं? ये दुनिया का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप अपने साथ आए लोगों को सफल करोगे तो ही आप सफल होगे, वरना आप सफल है। अब कंपटीशन यहां पर कैसा हो गया? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव हो गया। और एक आदमी नेगेटिव कंपटीशन में काम करना पसंद करेगा, पॉजिटिव कंपटीशन में? दुनिया में याद रखना, नौकरी लगने वाले लड़के को कोई मोटिवेट नहीं करता है। जो 4 बजे आर्मी के लिए तैयारी करता है, दौड़ने जाता है ना, उसको पड़ोसी आके नहीं उठाता है, खुद उठ के जाता है। दुकानदार को कोई भी आकर मोटिवेट नहीं करता है, डिमोटिवेट बहुत सारे कर जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो वो अपलाइन नाम का आदमी आता है, आपको फिर मोटिवेट करता है कि यार मैं तेरा साथ दूंगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दुनिया की इंडस्ट्री